सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, बस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सेम ही है, बस सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, और अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्स वैल्यू मतलब पॉइंट में हो सकता है, तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे उसको। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में देखो, एक तो आपको सिंप्लीफिकेशन पूछेंगे या तो अप्रोक्सीमेशन पूछेंगे, दोनों साथ में नहीं आता है। तो अप्रोक्सीमेशन में आपको अप्रोक्स वैल्यू ढूंढना पड़ेगा और सिंप्लीफिकेशन में एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, इतना ही डिफरेंस है। मैम इसमें पॉइंट में भी आएगा ना फिर तो? हाँ, पॉइंट में आएगा तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे उसे। ठीक है, पॉइंट में आया ना, आप कन्वर्ट करोगे, समझ आएगा आपको। चलो ठीक है, √1 1296.002 divided by 8.998 into 9.99 plus 39.99 equals to x. अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। मैम 9.99 है। हाँ 9 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, हर यहाँ पे भी पॉइंट है। मैम वो एक बार बता दो ना, अगर 0 के पहले होगा तो कितना आएगा, फिर 5 के आगे होगा तो कितना आएगा? अच्छा आगे देखो, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे देखा जाए तो, लेकिन अगर देखो 70 से ज्यादा है, ठीक है, पॉइंट के बाद 70 से ज्यादा है तो आप कन्वर्ट करो, 70 अबव, पॉइंट के बाद अगर 70 से ज्यादा है ना तो आप कन्वर्ट करो। कभी कभी 0.50 होगा ना तो उसको आपको 0.50 ही लेना पड़ेगा। 0.50 है मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, 0.50 मतलब हाफ होता है, तो आप कभी कभी हाफ लोगे। अगर ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना उस पर डिपेंड होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट हटा के डायरेक्टली 1 कर दोगे। लेकिन ऑप्शन में 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस है, एक दो वैल्यूज का ही डिफरेंस है, तो आप इसको ऐसे ही रखोगे 0.50 के टाइम पे। और 0.70 से ज्यादा है तो आप कन्वर्ट करोगे। अगर 0.30 है, 0.30 के आसपास वैल्यू है तो आप कन्वर्ट नहीं करोगे, जो भी वैल्यू होगा वही रखोगे। अगर पॉइंट के बाद 70 से ज्यादा है तो उसको 1 ऐड कर दोगे, मतलब कन्वर्ट करोगे, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, ऑप्शंस पे भी डिपेंड होता है, अप्रोक्सीमेशन है ना, यहाँ पे ऑप्शन पे भी डिपेंड होगा कि ऑप्शन में मैम जरा रिपीट का करो ना, वो रिपीट करो ना, वाईफाई गया था। अच्छा 80 आया क्या आंसर? ओके देखो, हाँ, मैंने क्या बोला 80 था, आया। 80 अच्छा 80 आया, ओके। देखो पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला, 70 से ज्यादा है तो आप कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे अगर सपोज कर लो 25.70 है तो उसको आप 26 लिख सकते हो। 25.50 अगर होगा, ठीक है, अगर ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करके 26 लिखोगे। लेकिन ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसको आप 25.50 ही लोगे। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे 25.40 है तो आप क्या करोगे, उससे कम, मतलब कन्वर्ट नहीं करोगे, 25। हाँ कितना 50 के आंसर? ऊपर गया तो एक काउंटिंग होगा। हाँ इसका आंसर कितना आया बताओ, क्या क्या? बोलो आंसर कितना है इसका? 80। 80 ओके। अच्छा 1296, ये देखो हमें पता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है किसी ना किसी का। ये 36 पॉइंट के बाद 003 कट कर, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये किसका है, स्क्वायर किसका है, 36 का है। 36 वहां पे डायरेक्टली लिख दो 36, ठीक है, पॉइंट के बाद का हटा दो। डिवाइडेड बाय क्या है, 8.99 है, मतलब इसको 9 मानेंगे, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा डायरेक्टली, इनटू 9.99 है ना, इसको क्या बोलोगे आप, 10 कर दोगे, ठीक है, प्लस 39.99 है तो इसको क्या लिखोगे, 4040।
डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 into 10 कितना होता है 40, 40 plus 40 कितना हो जाएगा 80 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर रूट 899 इंटू 12.003 स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5000। हम 899 तो किसका स्क्वायर नहीं है ना? नहीं है, उसके आसपास वाला देखो, उसके आसपास वाला, उसके आसपास 29 स्क्वायर कितना मैम 29 12 93 ना? 1680 मैम 12 12 आ रहा है आंसर 680 मैम। हाँ मैम 680। 29 हाँ, का आएगा ना 680 फिर। मेरा 12 अच्छा हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये आपने ऊपर जो 8.998 इंटू 9.99 लिया है फर्स्ट वाले का, 680 आगे 680 बोलो। तो मैम उसमें वो जो आपने 9 लिखा है वो 8.998 है, इसके लिए वो जो 50 के ऊपर गया इसके लिए आपने एक वहाँ पे कंसिडर हाँ किया है ना। 8.99 मतलब ये 9 होता है ना, 8.99 क्लियर दिख रहा है, हाँ 9 हाँ, ही होगा उसका। और वो 10 इसलिए कि 9.99 है हाँ इसके लिए। 9.99 इसलिए। 680 आ रहा है, 680 मैम। 680 सही है, जिनका 680 आया उनका सही है। ये देखो 899 है ना, अभी ये स्क्वायर रूट हमें 899 किसी का भी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 900 मानेंगे इसको, 900 मानेंगे। 900 किसका स्क्वायर है बताओ? 30 30 का है 29 मैम। 30 इंटू 12 है ना, ये कट हो जाएगा अपने आप, पॉइंट के बाद 003 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144 होता है, 144। ठीक है। ये प्लस x एज इट इज होगा इक्वल्स टू 5000, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5, कितना आएगा 29 लिया था 4320, क्या हुआ मैंने 29 29 लिया यहाँ था। पे नहीं देखो 900 पास है या 29 पास है बताओ, इसमें अगर एक ऐड कर देंगे कितना होगा 900, 900 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 84 तो कितना डिफरेंस है देखो, इसमें ज्यादा डिफरेंस है, इसमें ज्यादा डिफरेंस है, इसमें है ना, तो ये नहीं लेंगे, कम डिफरेंस वाला लेंगे, ये पास में है तो यहाँ पे 30 लेंगे, समझा। ओके मैम। यहाँ पे क्या होगा प्लस x इक्वल्स टू 5000, तो माइनस कर देंगे 5000 माइनस 4320, कितना आएगा यहाँ पे 280 आएगा, 680 आएगा ना, 680 आ जाएगा, 680 होगा आंसर, माइनस करेंगे तो। मैम इसमें थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ता है ना हम लोग को। हाँ इसीलिए अप्रोक्सीमेशन है ये, क्योंकि थोड़ा सा करना क्वेश्चन में ही लिख कर पड़ेगा। आएगा ना कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ये। हाँ ऐसा आपको लिख के आएगा कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, आपको ये नहीं बोलेंगे वो कि अप्रोक्सीमेशन है, आपको बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है आपको, तो समझ जाओ अप्रोक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब थोड़ा वो लोग हिंट देंगे थोड़ा अपने को दिमाग का। हाँ अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे ऐसे ही बोलते हैं वो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है आपको। 600.02 प्लस 1199.99 divided by 3 plus 469.99 equals to x. कितना आ रहा है
1470 1470 1470 सही है, सही है, सही है, 1470 सही है। 70 ओके 1470 1470 1470 मैम 1470 हाँ मैम। मैम 1470 1470 ओके। 1470 सबका आ रहा है। ओके निशा ओके चलो 600 है, ये कट हो जाएगा 0.02 600 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1199 है तो इसका क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 469.99 है तो ये क्या हो जाएगा 470 470 x, ये तो डायरेक्ट कट होगा, कितना आएगा यहाँ पे 400 400 आएगा, 600 प्लस 400 कितना होगा 1000 1000 प्लस 470 147 1470 सही। सेवन 7.98 का स्क्वायर मैम ये माइनस न्यू सम है ना? हाँ 3.003 इंटू 8.99 प्लस 70.02 इक्वल्स टू x। 619 कितना 619 नहीं 619 नहीं है 107 मैम। हाँ 107 सही है। वन नॉट सेवन सही है 107 सही है। सबका आया हाँ मैम 107 07 मैम। ओके सेवन 7.98 का स्क्वायर है मतलब ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एज इट इज रहेगा 3 इंटू 9 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 70 इक्वल्स टू x। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 27 70। अभी दोनों का एडिशन कर दूं या तो डायरेक्ट माइनस करोगे यहाँ पे तो भी चलेगा। यहाँ पे कितना आएगा 134 minus 27 107 यहाँ पे 37 आएगा 37 प्लस 70 कितना हो जाएगा 107 107 मैम ये 8 क्यों लिया और एक पॉइंट का भी बता दो ना एक बार फिर से, अच्छा नहीं समझ रहा। देखो 8 के बाद क्या है 0.9 है ना, 7 के बाद क्या है 7.98 है ना, तो 0.98 मतलब टोटल 8 के आसपास ही है, 8 से बस 0.02 कम है, बस 0.2 कम है, 0.02 कम है 8 से, और 7 से देखो कितना ज्यादा है, तो इसको हम क्या लेंगे 8 लेंगे, इसीलिए पास में है ना एकदम 8 के, इसीलिए हम इसको x8 मानेंगे। यहाँ पे भी देखो 003 है तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 0 है डायरेक्टली कैंसिल होगा, 3 ले लिया इनटू 8.99 है, 8.99 मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 99 है मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, तो वो तो अपने आप 9 हो जाएगा, प्लस ये भी कट हो जाएगा 02 अच्छा 70 आएगा, समझा? हाँ मैम हाँ बोलो।
मैम आंसर तो मेरा भी सही आया, पर ये जो आपने एडिशन किया है ना पहले, मतलब 64 और पहले माइनस किया, तो पहले एक्चुअली एडिशन ही करना है ना। अच्छा 64 ये और बोर्ड 70 मार्क्स का। के हिसाब से मैम। हाँ बोर्ड मतलब मार्क्स के हिसाब से ऐसा ना हो कि अब क्वेश्चन आपका में सही और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऐसे करें तो गलत हो, नहीं इसलिए नहीं नहीं, पूछा ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो बोर्ड मार्क्स का रूल है, आपका कैसे पता है? आपको मैंने अगर बोला ना ये चीज, तो आप वो ही डायरेक्शन फॉलो करते हो, लेकिन वहां पे क्या होता है कि क्वेश्चन भी अलग हो सकता है। अगर आप यहाँ पे जो बोल रहे हो ना कि यहाँ पे ऐड होगा, बिल्कुल सही, आपका कुछ भी गलत नहीं है। पहले एडिशन होगा और बाद में माइनस होगा, लेकिन आंसर तो वही आएगा ना। देखा जाए तो मैम, आपने जो आंसर बोला वही है आ रहा है। बोर्ड मास जो बोला ना वो एकदम सही बोला है। जैसे पहले एडिशन होगा, बाद में देखा जाए तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी देखो मैंने भी कोई भी सम लिया हो ना, मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों साथ में करती हूँ। अगर वो एडिशन जैसे होगा अगर तो divide होगा ग्रेटर ना, नंबर का साइन आएगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, अगर तब तो भी मैम हम लोग 64 माइनस 27 करते हैं, 37 आता है, तो हाँ। बड़ा वाला जो भी वैल्यू है उसका प्लस साइन आएगा, फिर वो प्लस 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 ही होगा ना। अगर माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस आता। अच्छा वैसे देखो, अगर वैसे भी करोगे ना प्लस माइनस, तो भी साइन जो आना है वही आएगा, नहीं होगा गलत, कभी नहीं होगा गलत। वैसे भी करोगे तो, अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया पहले उसके बाद ऐड किया, तो भी जो आंसर आना है वही आएगा। ठीक है, वो जो बोर्ड मास है ना, आपने जो बोला है एकदम सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे जाओगे तो भी आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं आएगा। वो किस लिए बोला है बताया मैंने आपको, जहां पे ऐसा हो कि मतलब देखो 3 into 7 है, उसके बाद -8 है, उसके बाद +10 है, उसके बाद डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है 5, उसके बाद है इंटू 7 + 3। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे साइन है, यहाँ पे सब साइन इंक्लूड हो गया। डिवीजन का है, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे आपका बोर्ड मास फॉलो होगा, क्योंकि बोर्ड मास से ही जाना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद आएगा एडिशन, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तब हम ये वाला रूल जाएंगे जो बोर्ड मास का है। ये वाला भी आप बोल रहे हो ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप क्या करोगे, हमेशा बोर्ड मास से ही जाओ। ठीक है, हमेशा क्या करो, पहले ऐड करो उसके बाद माइनस करो। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, अगर ऐसे भी करेंगे ना तो भी रॉन्ग नहीं आएगा। आप जो बोल रहे हो ना बड़े नंबर का माइनस आएगा, वैसे इसमें भी बड़े नंबर को माइनस आएगा, वैसे कभी रॉन्ग नहीं होगा वैसे भी, समझा। लेकिन वैसे क्वेश्चन होता है ना, तब रूल्स फॉलो करना पड़ता है। वैसा क्वेश्चन जब आएगा, जैसे ये वाला मैंने लिया है, अगर हम यहाँ पे देखो माइनस करेंगे, हाँ क्वेश्चन पे देखा जाए तो वो रूल सही है, हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, वो रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। आप जो बोल रहे हो ये सही है, ये प्लस होगा उसके बाद माइनस, लेकिन आंसर अगर माइनस करे प्लस करे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सेम ही आएगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। वो आप जो माइनस बोल रहे हो ना, बड़े साइन को, बड़ा जो वैल्यू होगा उसको माइनस, तो भी आंसर जो आना है वही आएगा। यहाँ पे माइनस साइन अगर वहां पे आता है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस साइन, वहां पे रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जब देखो ऐसा वाला है, तब आप फंसोगे, तब सब लोग फंसते हैं ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि हम माइनस करेंगे या पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे या तो ऐड करेंगे, वो पता होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे देखा जाए तो वहां पे आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आंसर 2-3 आते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, कभी कभी 4 भी आंसर आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि पहले क्या करना है वो नहीं समझ में आता। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले आप माइनस करो प्लस करो, आंसर तो वो ही आएगा। देखा जाए ना, आप आंसर ऐसे करो, या तो पहले क्या करो, -27 + 70 ये कर लो तो आंसर बड़े वैल्यू का आएगा प्लस, तो इसके बाद ये ऐड कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। ये माइनस कर दो, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, तो प्लस कर दो इससे, वैसा करो, या तो दोनों का एडिशन करो बाद में माइनस करो, वो भी आंसर गलत नहीं आएगा ऐसे टाइम पे। लेकिन ऐसे टाइम पे तो आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आएगा अगर आप बोर्ड मास से नहीं जाओगे, समझा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड है, आपको लग रहा है ना बोर्ड मास फॉलो करना, आप बोर्ड मास से जाओ। ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, आपने जो पूछा था वो सही है, डाउट एकदम ठीक है।
तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसी से जाओ, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम सही है। रूल के हिसाब से जा रहे हो वो सही है, लेकिन ऐसे भी करोगे ना तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे रॉन्ग नहीं आएगा, बस इतना ही, समझा? ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड मास फॉलो करना Yes, ही ma'am. पड़ता है, वैसे रॉन्ग ही आएगा, ऐसे करोगे ना रॉन्ग ही आएगा, तब बोर्ड मास लगाना ही पड़ेगा हमें। मैम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन। हाँ, डिवीजन और मतलब मल्टीप्लाई 3 पहले into करना 7 कर पड़ेगा। सकते हैं एंड उसके बाद 10 डिवाइड बाय 5। हाँ, पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले, उसके बाद देखो 21, ये वाला सॉल्व करोगे, या तो ये 2, तीनों का तीनों साथ में करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ प्लस माइनस बचा है, उसके बाद जो प्लस करना है करो, माइनस करना है करो। वो मैक्सिमम देखा जाए ना तो प्लस माइनस साथ में, और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन उसके लिए ज्यादा फॉलो होगा बोर्ड मार्क्स, क्योंकि ये पहले करना है या ये पहले करना है, उसके लिए हर एक मतलब हर एक क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 9 into 3 किया ना 27, या पहले माइनस किया 64 माइनस किया, पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का वो रूल है, हमें फाइंड वो फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो ऐसे आंसर सही नहीं आएगा ना। 64 माइनस 3 करेंगे, उसके बाद into 9 करेंगे, वैसे आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन प्लस माइनस में करोगे ना तो भी आंसर सही आता है, तब रॉन्ग नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। भले साइन वहां पे माइनस होने दो, प्लस होने दो, प्लस माइनस होने दो। और मैम हम लोग को हर टाइम जो भी वैल्यू रहेगा, जो आंसर रहेगा वो होल ही आएगा ना, कि पॉइंट में भी आता है आंसर? पॉइंट में भी आ सकता है, पॉइंट में भी देखो, अप्रोक्स में भी पॉइंट में आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। अभी आप जो सिंप्लीफिकेशन होगा वहां पे तो पॉइंट में आता ही है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, वहां पे जो एग्जैक्ट है वो ही आएगा। यहाँ पे अप्रोक्स है ना, तो भी ऑप्शन जो है वो पॉइंट में आ सकता है, कभी कभी आ सकता है, ऐसे नहीं कि हमेशा होल नंबर ही आएगा डायरेक्टली, ऐसे नहीं, पॉइंट में भी आ सकता है। में हल्का फुल्का कहीं गलती हो गया तो भी चल जाता है ना मैम? हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि उसी से ही आंसर आता है, क्योंकि वो नंबर ऐसा ही देते हैं जिससे आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर कन्वर्ट नहीं करोगे, ऐसे सॉल्व करने बैठोगे, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। देखा ना अपने क्वेश्चंस कैसा है अभी, 0.001003, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम लगेगा, इसीलिए वो अप्रोक्स में ऐसे ही 5 to क्वेश्चंस 6 आएंगे। डिजिट का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हाँ, तो उसमें कितना टाइम जाएगा, इसीलिए कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको अप्रोक्स में। अगर आप देखो अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन है ना, अगर वो सिंप्लीफिकेशन के जैसे करोगे, जैसे 0.003 है उससे करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा एग्जैक्ट वो आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऐसे भी होगा, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना तो भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, उसके आसपास का मिलेगा, ऐसे भी होता है। तो अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन के जैसे ही जाओ, तो उससे आंसर भी जल्दी आएगा और एग्जैक्ट भी आएगा, सही भी आएगा, वहां पे गलत भी नहीं होगा। $10.99 square plus √170 minus 9.99 square of 200 equals to x. मैम 9.99 स्क्वायर बोला आपने और परसेंटेज Square, लिखा। अच्छा परसेंटेज, अच्छा सॉरी, परसेंटेज है, परसेंटेज। वन 114 मैम। 114 अच्छा, एक मिनट, सही है 114 सही है। 4 मैम। तो 10.99 है, उसको 11 ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं, उसको 11 ही लेना है, 10 लेके नहीं आएगा, फिर आंसर गलत आएगा, वहाँ 11 ही लेना पड़ेगा। क्या हुआ रेनू? कुछ नहीं मैम। चलो बाकी सब बताओ। मैम 9.99 का क्या है फ्रैक्शन?
आप बताओ क्या होना चाहिए? 9.99 1/11 नहीं 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 नहीं, अरे अरे गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। देखो 9.9 10/100 आएगा। 10 करोगे, 10% करोगे इसको, ठीक है 10%। 9.99% को 10%। अच्छा मैम अगर ये 1/11 आएगा तो मैम, अरे यार वो अलग है, वो अलग है, वो 9 1/11 होता है, या तो 9.09 होगा वहां पे, 9.09 या तो 9 1/11, तब आप लोगे 1/11, समझा? वो अलग होता है 9.09%। तो 10 divided by 100 to 200 आएगा ना? 10 डिवाइडेड बाय 10 divided by 100 into हाँ 200 हाँ इंटू 200, सही है सही है। मैम 114 आया। 114 आया, अच्छा 114 114 ही आ रहा है। 114 ही है सबका ना, 114। ये 10.9 कैसे हटेगा? ये रूट ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 169 वहां पे भी क्या था? 169 13 का। लास्ट क्वेश्चन में कौन सा था? 899 था ना, 899। इसको क्या माना हमने? 900 माना। वैसे ही आप एक माइनस 1 आगे पीछे करोगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। आगे पीछे करो, यहाँ पे रूट में होगा ना तो मैम चलेगा। आंसर क्या है? तो 13 आएगा ना? हाँ 13 आएगा, 169 होगा यहाँ पे। 13 है। ये क्या हो जाएगा? 11 का 11 स्क्वायर 11 का अंडर रूट स्क्वायर 169 मान यस मैम 114 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200। ये हो जाएगा अब हमारा वैल्यू जो होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 121। 121 ये 169 मानोगे, 171 मानोगे, जिसका स्क्वायर है ना उसको मानोगे, ऐसे नहीं मानना है। जिसका स्क्वायर है ना इसके आसपास उसी को ही मानोगे। जैसे 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, 13 का। 13 का, इसीलिए 169 माना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल। 10 इंटू 20 कितना होगा? 10 इंटू 2 कितना होगा? 20। अभी क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है? प्लस करना है। प्लस करना है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे 134 कितना हो जाएगा? 134 माइनस 20 114 114 आएगा आंसर, 114 आएगा, सही है। मैम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में फ्रैक्शन में क्वेश्चन नहीं आते ना, आते? फ्रैक्शन में आ सकते हैं, फ्रैक्शन में वहां पे पॉइंट में नहीं आएगा, फिर फ्रैक्शन आएगा ना तो वहां पे पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, डायरेक्टली फ्रैक्शन हो सकता है। वो भी इजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा, वहां पे भी इजी रहेगा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से अप्रोक्स जरा इजी लगा। हाँ एक्चुअली इजी है, अप्रोक्सीमेशन हाँ। इजी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और कोई तो इसमें ऑप्शन ही नॉर्मली नहीं है। स्क्वायर रहेगा, नहीं तो ऐसा रैंडम पूरा एक हाँ नंबर एक्चुअली दे दे। इजी होता है वो। अप्रोक्सीमेशन में टाइम भी बचता है हमारा, जल्दी आ जाता है आंसर। मैम अप्रोक्सीमेशन आता है? हाँ आता है, क्यों नहीं आता? अप्रोक्सीमेशन मैम या सिंप्लीफिकेशन दोनों में से कुछ ना कुछ एक आएगा ही। सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आता है कि सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बता सकते, वैसे नहीं बता सकते, वो उनकी वो हेड और मर्जी है। टेल पे उड़ाते। हाँ हेड आया तो एक्चुअली बैच वाइज होता है, बैच होता है ना, एक दिन में 4 बैच होगा। एग्जाम का दिन डेट चल रहा है तो एक दिन में कितना होगा? 4 बैच। तो 4 बैच में कभी कभी वो 2 बैच में दे देंगे सिंप्लीफिकेशन, 2 बैच में दे देंगे अप्रोक्सीमेशन। वैसे ही नंबर सीरीज में भी होगा। नंबर सीरीज हमारा 2 टाइप का होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज और कौन सा होता है? मिसिंग पता है मैम। मिसिंग नंबर सीरीज। दोनों में कौन सा इजी है? मिसिंग वाला। दोनों भी इजी है, वाह। सब पर लोग दोनों नहीं भागते रॉन्ग नंबर से भागते, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा जाता है। आता तो आंसर सबका है लेकिन टाइम ज्यादा जाता है, तो सब लोग बोलते हैं रॉन्ग नंबर नहीं आना चाहिए, मिसिंग ही आना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत बचता है टाइम। मिसिंग में एक बार हिंट मिल जाता है। देख के आंसर आता है, ऐसे बिना पेन को टच किए ऐसे भी आता है क्वेश्चन, बहुत इजी आता है कभी कभी। वो एक्चुअली एसबीआई क्लर्क का होता है ना, वहां पे आएगा। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो गया, या तो आरबीआई असिस्टेंट भी बहुत इजी होता है। आरबीआई असिस्टेंट वो भी इजी होता है। अंडर रूट 624.98 प्लस अंडर रूट 729.25 इक्वल्स टू एक्स।
मैम 52 है क्या? कितना 50 52 52 52 सही है 52 मैम। 52 सही है 52 मैम 52 ओके आपको यहाँ पे स्क्वायर पता होना चाहिए तब आप 30 सेकंड्स में नहीं लगेगा फाइंड आउट करने को। सबका 52 आ रहा है ओके हाँ मैम 52 52 ही है मैम। ओके ओके मैम 52 52 ओके 2 मैम 52 52 मैम ओके सब लोग फटाफट आंसर करें ऐसा आना चाहिए ना एग्जाम में कितना मजा हाँ आएगा मैम सॉल्व हमारा घर करने बच में जाएगा कितना मैम। मजा आएगा। बट मैम पेपर में मैम, इतना मेरा तो इतना वो लोग 54 थोड़ी आ नहीं रहा है। देंगे। देखो इतना अगर सिंपल नहीं देंगे ना। ये पकड़ के चलो अगर इतना इजी पेपर आया तो कट ऑफ कितना जाएगा कंपलसरी बहुत 80 अबव तो जाएगा 80 80 अबव के तो ऊपर भी आराम से जाएगा। जाएगा 85 के अबव भी जाएगा बहुत ज्यादा जाएगा कट ऑफ इजी जितना पेपर होता है उतना ज्यादा कट ऑफ जाता है। ये देखो 624.98 है ना तो ये क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा किसका स्क्वायर है 625 25 25 का 25 प्लस ये क्या है 729 ये तो पता है हमें 27 का किसका स्क्वायर है 27 का 29 हाँ 27 का 27 का है 27 का यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर दोनों का एडिशन 52 52 52 512 सब किसी ने आरआरबी का फॉर्म भरा है क्या आरआरबी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है लेटेस्ट अभी तक नहीं भरा मैम नहीं मैम नहीं नहीं भरा है मैम। अच्छा सेम पोर्शन आईबीपीएस का है ना आरआरबी का है ना आरआरबी का इजी होता RRB है एग्जाम मैम या हार्ड होता है हाँ इजी होता है बहुत इजी होता है पेपर दोगे तो भी समझो मैम कभी आया मैम नोटिफिकेशन भेज देना ना नोटिफिकेशन वहां पे नोटिफिकेशन अभी आया है पेपर अभी 2 दिन हो गया 2 दिन अगस्त में बोला है मैम होगा एग्जाम हाँ बोलो मैम बोलो आरआरबी का इजी रहता है क्या पेपर मैम वो हाँ, easy आरआरबी होता में है। मेंसुरेशन भी आता है मेंसुरेशन एक या 2 मार्क्स के लिए आएगा प्रीलिम्स में एक्चुअली प्रीलिम्स का जो होगा 40 मार्क्स का होगा 40 वहां पे इंग्लिश नहीं होगा और भी इजी हो गया इंग्लिश तो है ही नहीं मैथ्स और रीजनिंग करके आओ आउट ऑफ 80 मैम इजी है तो कट ऑफ भी ज्यादा ही है कट ऑफ हाँ कट ऑफ देखो अभी का हाई जा सकता है क्योंकि वैकेंसी थोड़ा कम है 75 के आजू बाजू तो होता ही होगा 70 होगा तो। लास्ट ईयर से 72 गया था शायद 72 आउट तो ऑफ भी 80 अच्छा है मैम 12 कितने का मार्क्स विद नेगेटिव मार्किंग हाँ नेगेटिव मार्किंग तो है मैम पर कल यूट्यूब पे दिखाया था 76% गया था 76 नहीं 76 नहीं गया था नहीं 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 मैम 70 80 मार्क्स का तो पेपर होता है हाँ 80 मार्क्स का है ना हाँ क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं होता है बहुत लोगों की कमजोरी है इंग्लिश मैम मैम इसका नोटिफिकेशन नहीं आया और जिसका नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया ना आईबीपीएस आरआरबी बोल रही हो आईबीपीएस वो रेलवे वाला नहीं बोल रही हो आईबीपीएस आरआरबी आया तो रीजनल रूरल बैंक इसका आया है ऑप्शंस है दोनों का पीओ क्लर्क मैम मेंस में हिंदी है वो क्या हाँ मेंस में आपको हिंदी आएगा हिंदी या मराठी शायद होता है दोनों में इंग्लिश होता है वहाँ पे इंग्लिश तो है हिंदी इंग्लिश दोनों है दोनों है दोनों में से कोई भी एक ही करना है दोनों नहीं करना है आपको मैम हाँ बोलो ये आईबीपीएस का एग्जाम्स कब होने वाला है कुछ डिक्लेयर हुआ है आईबीपीएस का देखो दिसंबर में होता है आईबीपीएस का एग्जाम हर साल आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ का थोड़ा पहले होता है अक्टूबर के आसपास होगा और दिसंबर में क्लर्क का होगा दिसंबर में क्लर्क का प्रीलिम्स होगा मैम ये एसबीआई एसबीआई का क्लर्क का अभी आएगा एसबीआई का हो गया उसका फॉर्म भर के भी हो गया डेट भी चला गया नहीं फॉर्म भरा मैम लेकिन अभी डेट वो पोस्टपोन हुआ डेट ना नहीं डेट अभी बता नहीं सकते वो भी नहीं बता सकते कब आएगा डेट जून जुलाई बोला है ना एग्जैक्ट नहीं सब लोग अगर रेलवे चालू होगा तभी एग्जाम होगा ना क्योंकि हेलो मैम हाँ, लोगों को बोलो, ट्रेवल बोलो। भी करना होगा मैम ये डिस्कशन लास्ट में कर सकते हैं क्या अभी
हाँ जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। मैडम ये फॉर्म कब तक भरना है? कौन सा आरआरबी का? हाँ अभी IBPS RRB का। अभी मैम। हो सकता है फॉर्म में कोई ना कोई ये हो जाए, मतलब फॉर्म में अभी प्रॉब्लम हो सकता है, अभी मत भरो, 1 वीक के बाद भरो, 1 वीक के बाद भरोगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ ओके। मैम हाँ ये पीओ और क्लर्क दोनों का निकला हुआ है अभी? दोनों का है, दोनों का है, तो दोनों का साथ में भरो, करना होगा एक साथ में? साथ में फिल करो। दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, लेकिन दोनों फिल कर सकते हो आप, एग्जाम अलग अलग ही होगा, दोनों का साथ में नहीं होगा। ओके मैम। मैम एग्जाम ऑनलाइन है ना SBI हाँ का? ऑनलाइन ही होगा। ओके। एक एक मिनट। चलो इक्वल्स टू 191.99। चलो यहाँ पे डिवीजन है, डिवाइड बाय x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन इजी है, आना चाहिए। कितना आ रहा है? 1616 आ रहा है। अच्छा, और किसी का आंसर? 16 ओके। 16 ओके। मैम ये नहीं समझ में आया, आप ही करो। ये नहीं समझा? नहीं मैम। डिफिकल्ट नहीं है ये, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आया मैम। 3 मैम। 16 आया। अच्छा 16 ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 512 डिवाइडेड बाय x है, एज इट इज आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू 5.99 का क्या हो जाएगा? 6 इक्वल्स टू 191.99 है, तो उसका क्या होगा? 192 हो जाएगा। तो ये x ऊपर यहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 512 डिवाइडेड बाय 192 इनटू जो 6 है वो एज इट इज रहेगा, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये इक्वल्स टू x आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या डिवाइड हो रहा है, ये डायरेक्टली हो रहा है, बताओ। ये इससे 6 से करो, 6 हाँ हो रहा है, डायरेक्ट 32 हो रहा है। 6 इंटू 3 और 6 इंटू 2 आ जाएगा। 2 ये तो डायरेक्टली कितना होगा? 6 हो जाएगा। कितना हो रहा है? अरे हाँ 8 से डिवाइड हो रहा है। 32 आएगा पहले। हाँ 16 16 ही आएगा डायरेक्ट। यहाँ पे 16 से जाएगा तो डायरेक्टली 16 आएगा, लेकिन और कितना जा रहा जाएगा है, यहाँ पे? डायरेक्ट जा रहा है। हाँ डायरेक्ट ही जाएगा। 16 आ रहा है मैम। 32 से 16 आएगा, ठीक है। मैम ये जो 512 आया वो इंटू 6 की है ना? ये पहले 6 से डिवाइड किया, ये जो है ना 6 इससे डिवाइड किया 192 को, उससे कितना आया? 32 आया, फिर 32 से डायरेक्ट डिवाइड किया 512 को, 512 डिवाइडेड बाय 30 किया तो कितना आएगा? 16, मतलब 32 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 512।
33 1/3% of 299.99 plus 12.5% of 2399 equals to 400 मैम 103 मैम। नहीं 103 नहीं आएगा। 400 400 सही है। 400 हाँ बाकी सब लोग बताओ 400 आ रहा है। ओके, डिम्पल का भी आया, बादल का भी आया। ओके, मैम 400 400 सही है। मैम वो 3 आया ना, 400 डिवाइड किया तो ऐड नहीं किया, इसके लिए 103 आ गया था। ओके ठीक है, 400 आ रहा है। ओके, यहाँ पे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 1/33.1/3 का क्या हो जाएगा? 1/3 1/3 इंटू 300 हो जाएगा इसका, 300 प्लस 12.5% का वन फ्रैक्शन अपॉन 1/8 1/8 इंटू क्या हो जाएगा? 2400 2400 करना ही पड़ेगा यहाँ पे आपको, 2400 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 इंटू 100 प्लस 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 400। आंसर होगा 400 सही। 49.05 इंटू 19. मैम वो कौन सा? 2399 लिखा है आपने, तो फिर उसका कहाँ पे? 3000 ले सकते हैं क्या? ये 2400 लिया ना डायरेक्टली। मैडम 1/8 कैसे आ गया? लेकिन 1/8 तो पॉइंट नहीं है। 12.5 का परसेंटेज है। 12.5% का डायरेक्टली आता है फ्रैक्शन में 1/8। 12.5% होगा ना, डायरेक्टली हम लिखेंगे 1/8। मैम यहाँ पे 2399 के पास तो मतलब पॉइंट नहीं है, तो भी हम लोग ले हाँ, सकते हैं यहाँ क्या? पे देखो कन्वर्ट मैंने बोला ना, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 2399 लोगे ना तो भी इसी के ही आसपास आएगा, बहुत माइनर डिफरेंस होगा। तो आप इसको डिवाइड करते बैठोगे क्या? इसीलिए ये 2400 आया, क्योंकि आंसर यही आएगा, इसी के पॉइंट से फर्क पड़ेगा सिर्फ। और जो ऑप्शन होगा ना वो उसमें ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 400 है, तो यहाँ पे 400 पॉइंट में नहीं आएगा आंसर। ठीक है, जो आंसर होगा वो 400 हो सकता है, या तो 390 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ज्यादा होगा यहाँ पे डिफरेंस। तो आप क्या करोगे? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2399 है ना, 400 कर दो। ओके मैम। -24.99 into 14.12 equals to 36 plus x into 9। देखो ऑप्शन है आपका यहाँ पे 73, 81, 36, 42 एंड 29, ये ऑप्शन है। मैम 35 34
मतलब यही होगा ना, ये ऑप्शन से, इसमें से देख बताओ कौन सा आ रहा है आपका? 36 मैम। 36 36 आ रहा है। अच्छा 36 मैम। 36 मैम। 36 ओके। ये कन्वर्ट आपने किया क्या 49 को? मैम हाँ मैम किया। हाँ नहीं किया मैम। कर दिया। क्या है कि प्लस किया। तो उससे आया आपका 36। हाँ आया। नहीं मैम अप्रोक्सीमेट बता दिया। मैम हाँ, 449 को कन्वर्ट करना है मैम। यहाँ पे नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत बढ़ता है नंबर। यहाँ पे देखो डिवीजन था, तो डिवाइड में बहुत कम माइनर सा डिफरेंस आएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा डिफरेंस होगा। मैम पॉइंट देखा जाए तो देखो यहाँ जीरो पे है भी तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना मैम। 49.05 है ना, 50 होता तो कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे 05 है ना, तो कन्वर्ट नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे यही दोनों साथ साथ है, ये तीनों, ये इसका तो कोई वैल्यू नहीं है वैसे भी, ये तो नहीं आएगा। इन तीनों के कन्वर्ट आसपास नहीं करेंगे तो चलेगा मैम ना मैम। 29 मैम 29 29 हाँ मैम। नहीं 36 आंसर सही है, 36 आना चाहिए, 29 नहीं आएगा, 36 ही आएगा। यही 34 आता है, हाँ, 34 आता है, बट वो क्लोज है इसलिए 36। हाँ, ये ज्यादा क्लोज है ना 34 से, यही आना चाहिए आंसर, 36 से आना चाहिए। आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। या तो कन्वर्ट करके क्या करो, थोड़ा वैल्यू कम कर दो, थोड़ा वैल्यू यहाँ पे कम कर दो, वैसे भी कर सकते हो। मतलब जो आप 50 इंटू करोगे ना 20, तो उससे थोड़ा सा वैल्यू कम ही रखो, तो उसके बाद ही माइनस कर दो ऐसे, तो उसके आसपास आ सकता है वैल्यू। मतलब यहाँ पे 49 को 50 लो, ठीक है, 50 इंटू क्या करोगे 19.95, मतलब 20 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2499 को क्या करोगे 25 इंटू 40 इक्वल्स टू जो है 36 प्लस x इंटू 9। अभी यहाँ पे कन्वर्ट करोगे कितना आएगा 1000। हाँ मैम 1000। यहाँ पे 1000 आएगा, तो आप क्या करोगे थोड़ा सा कम रखो, मतलब 980 60 70 ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा फिर। मैम 49 को 49 ही रखो ना, मैम 0.05 है। हाँ मैम 05 है, 50 के ऊपर होता तो इसीलिए ना। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कम करोगे ना तो वैसे भी हो आंसर है सकता ना, है। आंसर 34 आ रहा है। 34 आ रहा है मैम। एक मिनट। मैम मेरा 73 आ रहा है। मेरा 36 980 आता था, यही आना चाहिए, 36 ही आना चाहिए आंसर, 36 ही सही है। 34 आया और अप्रोक्सीमेट 36 ऑप्शन सिलेक्ट हो। यहाँ पे 900 मैम के आसपास हो 33.66 सकता है। है उसका, तो 980 आया मैम। देखो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 49 इंटू क्या है 20 है, सही है। अभी ये करो, इससे अच्छा आप क्या करो, क्या हुआ 49 इंटू 20 980 आया। 980 आ रहा है। हाँ 980 को मैं बता रही हूँ। एक सेकेंड, देखो 49 इंटू 20 करना है ना, ठीक है। आप क्या करो 50 इंटू 20 करना, ठीक है। 50 इंटू 20 कितना होगा 1000 हो जाएगा। अभी देखो जब मैंने जो मल्टीप्लिकेशन का बताया था आपको, जब एक का डिफरेंस होता है, मतलब 50 इंटू करोगे 20,000 आएगा, तो उसमें से 50 माइनस कर दो, ये जो 50 है ना वो माइनस कर दो, क्योंकि 1 का डिफरेंस है 20 और 19 में, 1 का डिफरेंस है, तो 50 इंटू 1 क्या हो जाएगा 50, वो माइनस होगा, मतलब 950 के आसपास हो सकता है, 950 960 के आसपास हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्या आंसर? वैसे भी आएगा आंसर, वैसे सही आएगा, वैसे एग्जैक्ट ही आएगा। वैसे ही आप बताओ ना, वैसे ही करो, 49 चलो ठीक है, वैसे ही करो, ठीक है। 980 आएगा इससे 980 हाँ आएगा। 980। और इन दोनों का यहाँ पे कितना हो मल्टीप्लिकेशन है जाएगा? 350 आंसर आ रहा है मैम। 350 इज इक्वल टू इसको 36x। ये एज इट इज आएगा, ये पहले माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा 630 होगा, 630 ये 9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 9 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 36 प्लस x, पहले डिवाइड होगा, बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली, मल्टीप्लाई मत करो, कभी भी मत करो, डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 70 आ जाएगा, 70 इक्वल्स टू 36 प्लस x, ये कितना होगा 34 हो जाएगा,
34 होगा, इसके आसपास 36 है तो 36 हो जाएगा। सबसे पास मैंने में उधर यही है। मल्टीप्लाई कर दिया था ब्रैकेट को, नहीं नहीं नहीं, फिर भी इसीलिए आया मैंने आंसर। बोला, मुझे लगा ही था ऐसे ही होगा, लेकिन आंसर तो सही आएगा, लेकिन मैम बहुत ज्यादा लेंदी मल्टीप्लाई हो किया जाएगा। तो मेरा अलग आया, क्योंकि नहीं नहीं 630 और उसके बाद 36x प्लस 32 40 आया इसका। अच्छा, आपने मल्टीप्लाई किया 36 इंटू 9 हाँ। कितना हुआ? 32 40 324 आएगा। 342 अच्छा 324 या 342? 342 342 अरे दोनों बता रहे हो, 342 या 324 बताओ? 324 24 ही आएगा, लास्ट में 4 ही आएगा। 324 आ रहा है। 324 ही लिखा है। चलो 9x आ जाएगा ना, यहाँ पे 9x आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। 630 आएगा यहाँ पे, 630 पहले ये माइनस करना पड़ेगा, दोनों में से माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पे? 306 आएगा। ठीक है, 306 आ गया। ये जो 9 है वो डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 34 ही आएगा। अलग आएगा ही नहीं, कम हो ही नहीं सकता अलग आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंदी होगा, ऐसे मत किया करो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वैसा ही रहने दो, ये यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू बचेगा जिससे वो डिवाइड होगा, 9 से कोई ना कोई वैल्यू डिवाइड होगा ही। ठीक है, उसके बाद माइनस करो, ये लेंदी हो जाएगा ना वैसे करोगे तो। यहाँ पे 0.05 था ना, इसके लिए कन्वर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट तो करो। या तो बहुत ज्यादा ऑड है ना, तब थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ऑड अमाउंट होगा ना यहाँ पे, तब आपको अंदाजा लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पे 49 इंटू 2 कर सकते हैं ना, तो 98 आ जाएगा। मैम ये 14.12 वाला एक बार फिर से बताइए ना, आपने डायरेक्ट यहाँ 40 लिया। ये वाला ना, हाँ ये वाला बोल रहे हो। इसको क्या लिया? ये वाला 14.12 वाला 14 के लिया। हाँ मैम, हाँ मैम। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 14 किया, उसका 350 आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। और मैम नहीं, वो जो पॉइंट में 1 2 है, मतलब आपने डायरेक्ट 14 लिया, वो कर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और 24 के बाद क्या है, 99 है ना, इसको क्या करेंगे हम 25 ले लेंगे। 24 के बाद देखो 99 है, और ये 0.12 है ना, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे, 14 ही लोगे, वहां पे 15 नहीं लोगे, कभी नहीं 15 लोगे। ठीक है, 1-2 है ना, मतलब बहुत माइनर है, माइनर डिफरेंस। मैम अगर वो 1-2 अगर 50 के ऊपर गया होता तो 15 कंसीडर करते हैं, तब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार वापस बताओ। एक मिनट मैम, अगर हम लोग 50 लेके कर रहे हैं तो उसमें 60 डिवाइड बाय 9 करते हैं तो आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम, जो 49.05 है उसको अगर हम 50 लेके करते हैं तो आंसर आता है 36 मैम। 36 आता है ना? हाँ मैम, बिकॉज 650 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 72 पॉइंट समथिंग 22 आ रहा है, तो 72 माइनस 36 करेंगे तो 36 आएगा मैम। देखो क्या बोला, नहीं समझा मैम। उन्होंने बोला ये वो बोल रही है 72 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो उसको 36 से माइनस करेंगे ना, तो 36 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है। 72 पॉइंट कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पे कन्वर्ट, मैं बोल रही हूँ 9 को 650 से डिवाइड करेंगे तो 72.22 आंसर आएगा मैम। 9 को 650 से डिवाइड, मतलब यहाँ पे आपका 650 आया। यस मैम। अच्छा ठीक है। 1000 माइनस 350 650 डिवाइड बाय 9। अच्छा ओके। यस मैम। यहाँ पे डायरेक्ट आपने कर दिया ना, तो यहाँ पे 1000 आया होगा आपका। 1000 हाँ अप्रोक्स आएगा ही, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत चलता ही है, वैसा ऑप्शन ही वैसा होता है। ऑप्शन एग्जैक्ट वाला मिलेगा ही नहीं, मैंने बोला ना आपको, एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे नहीं मिलेगा वहां पे ऑप्शन, आपको अप्रोक्स ही करना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत बहुत मतलब माइनर टाइम पे ऐसा होगा कि आपको आसपास का होगा एकदम, ऐसा बहुत कम होता है, नहीं तो डिफरेंस होता ही है ऑप्शन में। ज्यादा डिफरेंस निकाली, 2 का डिफरेंस निकला। यहाँ पे भी ऑप्शन में था ना डिफरेंस, 6 के आसपास तो था ही। 2 का था, 34 आया था, 36 था ऑप्शन। अब बाकी सब ऑप्शन से कंपेयर करने में बोल रही हूँ, ऐसे सब ऑप्शन जो दिया था मैंने, वहां पे 6 से ज्यादा था ना डिफरेंस, 36 हो गया, 29 हो गया, बाकी सब 72 था।
डबल। हाँ मैम आपने हाँ अड्डा 247 रिकमेंड किया है ना बुक बैंकिंग हाँ के लिए, वो तो मैम एसएससी बैंकिंग और के लिए, रेलवे हाँ के लिए कौन सा? मैंने राकेश अग्रवाल का बोला था ना सबको, जो एसएससी वाले हैं, उनको राकेश अग्रवाल, वो अच्छा है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। और मैम जो बैंकिंग वाले उनको उनको अड्डा 247 का बोला था। देखो बुक्स बहुत सारा है, किसी में से भी करोगे तो भी अच्छा ही है, क्योंकि लेटेस्ट बस इतना करो कि आप एकदम ओल्ड वाला मत लो, मतलब ज्यादा लेटेस्ट भी नहीं मिलता है, 2020 का मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो अगर 2019 का मिल रहा है एडिशन, जो भी होगा न्यू एडिशन होना चाहिए, तो वो लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो है वो ही आता है वहां पे। रेलवे का मैम? रेलवे का भी अड्डा 247 लोगे तो भी अच्छा है वहां पे। रेलवे के लिए भी अच्छा है अड्डा 247। वन टू 99 divided by 19.99 into 25 plus 400.003 equals to x. मैम 1900 नहीं 1900 तो नहीं है मैम 402.6 देखो ऑप्शन में बता देती हूँ आपको 402.6 मैम 2025। हाँ ये सही है, ये सही होगा। ये ऑप्शन 2025 हाँ ये सही है, ये सही 2025 ओके 2025। ओके। मैम फर्स्ट वाला राइट है। फर्स्ट वाला राइट, अच्छा। यहाँ पे देखो कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर सही आएगा, यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो भी आएगा आंसर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, तो कन्वर्ट करो ही यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपका आंसर सही आएगा, आसपास ही आएगा, या तो एग्जैक्ट भी आ सकता है 2025। एग्जैक्ट ही आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है मैम। एग्जैक्ट आ रहा है, अच्छा। 1299 को क्या लेंगे हम, 1300 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ये ऐड कर दिया मैंने, इसको 1300 कर दिया, ये 999 है इसलिए 20 आया यहाँ पे, इनटू 25, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड होता, समझा पाजल आपको अभी, देखो 1299 होता डिवाइडेड बाय 19.99 होता डिवाइडेड बाय 25 होता, तो हम क्या करते 1299 डिवाइडेड बाय 19.99 इंटू 25, ये डिवीजन में आता। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तभी ऊपर लिखेंगे, डिवीजन होगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, समझा। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होगा हमेशा, जो साइन दिया है वहां पे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस 400 इक्वल्स टू x, यहाँ पे डायरेक्ट कट होगा ये, अच्छा ये भी कट हो रहा है 5 से 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 5। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 1625 16 आएगा, 16 यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा 25 है 625 25 ओके। यहाँ पे दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 2025, ये सही है, एग्जैक्ट आ रहा है यहाँ पे। कन्वर्ट करने से एग्जैक्ट आ रहा है, देखा आपने यहाँ पे 1300 किया तो एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब उनका मतलब है कि आप कन्वर्ट करो, नहीं हो रहा है तो भी कन्वर्ट करो। इसमें किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में?
मैम रुको लिखना। मैम वो 1300 डिवाइड बाय 20 है, वो जरा बताओ ना। यहाँ पे मैंने पहले 5 से डिवाइड किया, 5 into 4 हो गया ये, 5 into 4 और ये क्या हो गया 5 into 5, डिवाइड किया दोनों को 5 से। उसके बाद ये जो 1300 है ना उसको 4 से डिवाइड किया, ये कितना आएगा 4 into 3 कितना होगा 12, कितना बचेगा 10 बचेगा। 4 into 2 कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा 8। फिर 20। 4 into 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 325 into 5, ये जो 5 था वो यहाँ पे लिखा। 325 into 5 क्या हो जाएगा 1625। हो गया मैम। हो गया। यस मैम। %30.06% of 499 plus 39.99% of 799 equals to X. चलो ऑप्शन भी बता दो आपको। चलो 470 है। ऑप्शन सही है, सही है। 470 470 सही है। 470 मैम। 470 सही है। यहाँ पे भी देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो जल्दी आएगा आंसर। 470 आ रहा है सबका। मैम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। एग्जैक्ट 470 आ रहा है। जरूरत नहीं है सर, कुछ भी आ सकता है। हाँ 470 एग्जैक्ट आ रहा है। अच्छा मैम 39 के बीच में डेसिमल 39 बोल रहे हो। ये 39.99 है ना, उसको आप कन्वर्ट करोगे 40 करोगे। 39.99 है, 40 कर दोगे। 30.06 को भी कन्वर्ट करना है मैम। नहीं, ये 0 है ना 30 के बाद, तो इसको कैंसिल कर दोगे, जो है वो ही लोगे। 0 है ना यहाँ पे, इसीलिए। वहां पे देखो 99 था, बहुत ज्यादा था वैल्यू, इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ा। यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करोगे, 30 है 30% रखोगे इसको। मैम सॉल्व करो ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो 30% मतलब 30/100 हो जाएगा, इनटू ये 499 है ना, इसको आप कन्वर्ट करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 होगा। ठीक है, 39.99 है ना, इसको क्या करोगे 1 से बढ़ा दोगे मतलब 40 आ जाएगा। यहाँ पे 40% है मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 799 है, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया था 500, यहाँ पे भी हो जाएगा 800 लोगे यहाँ पे 100 और ये 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 into 3 कितना होगा 50 और ये जो 0 है एज इट इज रहेगा 150 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 8 into 4 कितना हो जाएगा 32, ये जो 0 है एज इट इज आएगा। दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 470 है ऑप्शन में, तो यही होगा आंसर। मैम 40% का भी हम लोग ले सकते हैं ना 2/5। हाँ ले सकते हैं 2/5। देखो 2/5 कब लोगे जब थोड़ा बहुत और अमाउंट होगा। आप सही बोला आपने, जो 2/5 इसका 2/5 ही होगा, वो तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा ना, अगर नीचे 100 ले रहे तो यहाँ पे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कुछ और अमाउंट होता ना तब हम 2/5 लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ मैम पे 2/5 direct answer से हो भी रहा है। आंसर आएगा ना? तो भी 320 ही आएगा, 2/5 से भी 320 ही आएगा। मैम हाँ ऐसे बोलो। क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, जैसे ऑप्शन मतलब समझो इधर 480 आता और हाँ। उधर ऑप्शन में दिया 470 और 490, तो सिलेक्ट क्या करते हैं? नहीं 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 वैसे नहीं आता ना? वैसे नहीं नहीं इतना एकदम एग्जैक्ट वैसे नहीं आया, तो फिर वो सिंप्लीफिकेशन हो गया। वहां पे वैसे होता है, वहां पे तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अप्रोक्स में सबके आंसर तो आ रहे, पर हाँ अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली इजी है, इजी है अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, अंदाजा लगाना होता है और बहुत जल्दी आ जाता है आंसर। 120.89 माइनस अंडर रूट 25.003 प्लस x% ऑफ 159.93, उसके बाद है 62.012। थर्टी फाइव मैम 35 आ रहा है। अच्छा थर्टी फाइव ओके। थर्टी फाइव मैम 35 ओके। थर्टी 35 ओके। मैम वो पहला 120.89 है तो उसको 121 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं। बाकी सबका नहीं आया? मैम ये दोनों तो समझ में आ गया, पर प्लस x% है ना, बस वहां से ही अच्छा ये वाला नहीं समझा तो इसको जाने दो, बाकी सब कर दो। ये नहीं समझ में आ रहा ना, इसको जाने दो, बाकी सब कर दो। अपन 100 लिया वो अपॉन 100 लिया है, वो ऐसे ही रहने दो। ये वाला है ना सबसे लास्ट में होगा कैलकुलेट, पहले जो प्लस माइनस है उसको पहले निपटा दो, जो वैल्यू आएगा उसके बाद ही इसका जो करना है करो, ठीक है। सबसे पहले जो प्लस माइनस दिख रहा है वो सब माइनस कर दो, प्लस कर दो, जो वैल्यू आएगा उसके बाद ही इसको बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पे x है इसीलिए हमें लास्ट में करना पड़ेगा। मैम 31 आ रहा है आंसर। 31 मैम 35 होना चाहिए। मैम आप सॉल्व 25 35 ओके। ये देखो ये सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, पहले प्लस माइनस करोगे जो भी वैल्यूज है उसका, उसके बाद ही इसको लोगे, ये सबसे लास्ट में आएगा। देखो 120.89 है, इसको क्या करेंगे हम 121 लेंगे, जो 11 का स्क्वायर होता है 11 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये -5 क्या है अंडर रूट 25 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, ये क्या जाएगा बाहर 5 हो जाएगा, प्लस ये जो भी है इसको एज इट इज लिख दो, मतलब x% ऑफ इसका क्या हो जाएगा ये बताओ, इसका क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो 93 है तो इसको हो जाएगा 160, ये हो जाएगा ब्रैकेट में इक्वल्स टू 62, वो 012 कैंसिल हो जाएगा। अभी 11 - 5 कितना होता है
6 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्लस है ना 6, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -6 माइनस समझा। x डिवाइडेड बाय 100 into 160 इक्वल्स टू 62 माइनस, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आके हो जाएगा -6। ये एज इट इज रहने दो, ये क्या हो जाएगा 56 होगा, ठीक है। मैम इधर 0 0 कट कर सकते हैं ना? क्या हुआ 0 0, हाँ कट कर सकते हैं, ये बाद में करो कट, ठीक है। ये देखो 8/5 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 56 into 100 डिवाइडेड बाय 160। यहाँ पे कट करोगे, बाद में कट करोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मैम 11 वाला बताइए ना। कौन सा 11 वाला? 11 मान, हाँ ये वाला, ये देखो 120.89 है ना, तो ये 121 हो जाएगा। पॉइंट के बाद देखो ज्यादा वैल्यू है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 121 में, √121, ये 11 का स्क्वायर होता है, वो ही 11 है आप पे। हाँ मैम ओके। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हुआ, यहाँ पे देखो 1560 है ऊपर, डिवाइडेड बाय 16, यहाँ पे 16 into 3 कितना हो जाएगा 48, कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बच रहा है मैम 35 आ रहा है, 35, 8 बच रहा है, 16 into 5 80 हो जाएगा, एग्जैक्ट आ रहा है आप पे ना 35। हाँ ऑप्शन क्या है मैम? 3 भी आया था क्या किसी का 33? मैम 38 आ रहा है, 38 किसी का 31 आ रहा था। नहीं 35 तो एग्जैक्ट आ रहा है। देखो ऑप्शन क्या है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 एंड 50, ये ऑप्शन है। 5 का डिफरेंस है, 35 ही आना चाहिए, 35 आंसर सही है आपका। 31 देखो यहाँ पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसे ही वैल्यूज है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि 0.5 के आसपास है कि आपका अलग आ रहा है आंसर, 35 होना चाहिए था। मैम यहाँ पे तो कन्वर्ट करोगे, लिखा है क्या हुआ सबसे ऊपर ये 50, हाँ ये ऊपर वाला, ये वाला ना 56 into 100/100 कैसा है आपका? 160, ये 160। अच्छा यहाँ पे एग्जैक्ट 35 ही आएगा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। हाँ बोलो मैम। अभी 11 - 5 6 लिखा, ठीक है। हाँ फिर 11 - 5 6 लिखा, फिर प्लस उसको मैंने कैंसिल किया, मतलब जो x/100 into 160 था ना मैम, उसको कैंसिल करके समझो 8x/5 आता है, हाँ इक्वल टू 62 आया, ठीक है। हाँ फिर 5 को अगर मैं 62 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो चलेगा? नहीं, यहाँ पे प्लस है ना। अच्छा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे वैसे। हाँ तो मैम अगर वैसा किया ना तो मैम 38 आता है। नहीं वैसा रॉन्ग हो जाएगा, वैसे कभी अच्छा वैसे कभी भी नहीं। ठीक है मैम, ओके मैम, मतलब 66 को वहाँ पे लेना पड़ेगा तो माइनस होगा। देखो जो भी ये प्लस माइनस मैंने क्यों बोला था, क्योंकि वही मेथड सही है, वो बाकी आप करोगे उसमें रॉन्ग ही होगा, क्योंकि वो मेथड ही नहीं है, वो सही मेथड नहीं है, इसीलिए मैंने बोला प्लस माइनस जो दिख रहा है आप वो कर लो। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू है तो इसको सबसे लास्ट में करोगे, क्योंकि यहाँ पे x है इसीलिए। हाँ बोलो। ओके मैम, ओके मैम ये 11 से माइनस किया 5, तो 5 लिख के 5x/100 into 160 ऐसे भी तो कर सकते हैं। नहीं, अरे वैसे मत करो, वैसे मत करना कभी। यहाँ पे आप बोल रहे हो 11, ये माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो 5x बोल रहे हो ना, ऐसे बोल रहे हो आप, बोलो। सॉरी मैम, माइक हो गया था मैम, वो समझ में नहीं आया ये। देखो ऐसे मत करो, 5x नहीं हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये क्यों लास्ट में करना है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू है, ये एक तो सबसे पहले करो या तो सबसे लास्ट में करो। पहले करना होता है ये, देखो बोर्ड मास का रूल क्या है, सबसे पहले वो बी आता है ब्रैकेट, जो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी होगा तो भी ऑफ आता है, उसके बाद ओ आता है ना बोर्ड मास में, के बाद ओ आता है, तो वो ओ मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, यही ऑफ होता है। तो ये पहले सॉल्व करना होता है, लेकिन x का वैल्यू नहीं पता तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बताओ।
अगर यहाँ पे x का कोई ना कोई वैल्यू होता ना तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते, मतलब सब लिखते थे, जो 11 - 5 है वो लिख देते, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व कर देते, इसके बाद यही ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ये वाला वैल्यू पता ही नहीं है, ये वाला ही फाइंड आउट करना है, इसीलिए सबसे लास्ट में करेंगे। और ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है x डिवाइडेड बाय 100। लास्ट में जो आप कर रहे हो ना वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पे ये नीचे का आपने x अपॉन 100 इंटू 160, ये यहाँ तक ठीक है, बट इसके बाद का आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो चेंज करते हो ना मैम, उसको बताओ, वो रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, वो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी सबको भी बता रही हूँ मैं, ठीक है? ऐसे आप क्या करोगे, प्लस माइनस पहले कर दो, अगर ये x है ना प्लस माइनस पहले कर दो, जो भी वैल्यू आएगा तो तब तो वैसे भी इजी हो रहा है ना आपके लिए। ये पहले प्लस माइनस करोगे, एक ही वैल्यू बचेगा, प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे माइनस होगा, उसके बाद फिर से माइनस होगा, एक ही वैल्यू बचेगा, उसी के बाद ही ये करो। हाँ बोलो। मैं एक हिंट बोलूं? हाँ बोलो 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 भाई। अरे बोलो। हिंट ही है कि चुप रहो। हेलो मैम। नो मैम, गलती से मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा मैम जब 11 - 5 होगा 6 होगा। हाँ तो 6 के पास जब कोई वेरिएबल रहेगा तभी वो x से प्लस होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं। 6 के बाद कोई वेरिएबल रहेगा, मतलब 6x होना चाहिए। हाँ अगर x रहेगा तभी वो प्लस होगा ना, x ऐसे नहीं होगा ना। अच्छा वैसे बोल रहे हो आप? मतलब जो सब लोग जो कह रहे हैं कि 6 + x क्यों नहीं हुआ, हाँ इसलिए। नहीं 6 + x नहीं, 6 है x फिर नीचे का 100 भी परसेंटेज उसको जाके मल्टीप्लाई होगा ना, फिर प्लस का साइन है। हाँ देखो अगर यहाँ पे 6x है ना, 6x आप बोल रहे हो, x डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? 8/5 मतलब 8x/5, तो 5 भी उसको मल्टीप्लाई करेगा। 8x/5, ये बीच में क्या है? प्लस है। आपको क्या करना पड़ेगा? x कहाँ से आया? ये x है ना, ये वाला, ये 6x वो बोल रहे वेरिएबल, वो बोल रहे कि अगर यहाँ पे वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट होगा, वो इसीलिए मैंने x लिया है। तो वैसे आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वैसे भी डायरेक्ट कट नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे देखो आपको ये नहीं समझा था ना, x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 160 माइनस x। यस मैम। एक मिनट हाँ, लैपटॉप बंद हो जाएगा अगर मैंने चार्जिंग नहीं लगाया तो। क्या हुआ मैम? लैपटॉप बंद हो जाएगा, फिर लेक्चर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा ना। ओके तो 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग जाएगा। चलो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता? नहीं वो चार्जिंग लगाना पड़ेगा ना। नहीं होता, चार्जिंग खत्म हो रहा था। नहीं जैसे मोबाइल का डिवाइस रहता है ना, कुछ रिकॉर्ड करो स्विच ऑफ होता है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है ना। नहीं वो लैपटॉप था, लैपटॉप इसीलिए वो तो सेव होगा ही, लेकिन वो दो हो जाएगा, फिर मतलब बंद हो जाएगा, फिर उसका अभी हाफ एंड बचा ना, तो उसका नहीं होगा ना, तो उसका कैसे फिर वो एडिट करना पड़ता है, बहुत झंझट मारी है। क्या कहा थे हम यहाँ पे ना, ये वाला, ये फिर से लिखते हो। चलो यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गया। मैम पर वाला क्या लिखा था आपने? ये वाला 6x + 8x। हाँ वो एक्चुअली एक स्टूडेंट ने बोला था कि ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे ना, सबको कंफ्यूजन हो रहा है, इसके लिए बोल वो x ऐसे लिखा था। अच्छा ऐसे ही लिखा था ना, मतलब हाँ ऐसे लिखा था। यहाँ पे क्या था? डिवाइड, x परसेंटेज था। चलो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 11 - 5 कितना हो जाएगा? पहले प्लस माइनस करो, ठीक है? यहाँ पे x है ना, इसलिए पहले प्लस माइनस होगा। अगर यहाँ पे x नहीं होता तो हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते,
यहाँ पे x है तो इसको सबसे लास्ट में हाथ टच करेंगे हम, यहाँ पे 11 - 5 हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, 160 इक्वल्स टू 62। ये हो गया। अभी यहाँ पे जो है अंदर का आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा 2 × 5 और 2 × 4। सॉल्व करोगे नहीं करोगे तो भी चलेगा, लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी ये ब्रैकेट में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। जब तक हमारा कोई ना कोई एक वैल्यू नहीं आ जाता तब तक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाय 5 × 8 इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो 62 है एज इट इज रहेगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है -6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 8x बाय 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8x बाय 5 इक्वल्स टू 62 - 6 कितना होगा 56 हो जाएगा। x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 56 को भी एज इट इज रखो। ये डिवाइड है, ये ऊपर आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंटू 5, ये ऊपर है, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 × 7, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। समझ आ गया मैम। देखो ऐसे टाइप का होगा ना जहाँ पे हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या करो ऐसे ही रखा करो, बाकी सब सॉल्व कर दो, एक वैल्यू आएगा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सबसे लास्ट में, क्योंकि एक साथ कभी भी नहीं होता है। एक साथ ना कभी भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, माइनस एक साथ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। या तो आप पहला प्रेफरेंस तो जो डिवीजन है उसको ही होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसी को ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स था ना इसीलिए नहीं किया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे हम। Next question. 156.003 minus 554.93 divided by 5.003, ये ब्रैकेट है पूरा, उसके बाद है इंटू एक्स इक्वल्स टू 989.98। चलो ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको, 15, उसके बाद है 12, 30, 22 एंड 25। वो डबल एक्स है इंटू एक्स है, इंटू एक्स है, वो इंटू एक्स 22 आ रहा है। अच्छा 22 ओके। मैम 22 ओके। 22 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। पहले डिवाइड होगा या माइनस होगा बताओ? डिवाइड होगा पहले, उसके बाद ही माइनस होगा। पहले डिवीजन करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू होने दो, पहले डिवीजन होगा उसके बाद ही माइनस होगा। सबका आ रहा है 22। 156 माइनस 5 और ये 5 हो जाएगा, 4 को कन्वर्ट कर देंगे 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्या हो जाएगा x इंटू x इक्वल्स टू 990। यहाँ पे 1000 नहीं होगा, 990 हो जाएगा। 89 में +1 ऐड कर देंगे मतलब 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले डिवीजन होगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 और 1, 156 माइनस 111 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 इंटू एक्स इक्वल्स टू 990, तो x इक्वल्स टू 990 डिवाइडेड बाय 45 कितना होगा
49 इंटू 2 90, फिर से 9 बचेगा मतलब 90 बचेगा, 49 इंटू 2 90 हो जाएगा, ये होगा 22 सही है, एग्जैक्ट आ रहा है 22। हो गया लिख के? हो गया मैम। एक मिनट। अच्छा लिख के। मैम एक बार फिर से बताइए 45 इंटू 90 वाला। अच्छा कौन सा 9? ये वाला बोल रहे हो? हाँ मैम। अच्छा 990 डिवाइडेड बाय क्या किया, 45 किया ना, 45 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है, 45 इंटू 90 लिख दिया। 99 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 90 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 है तो टोटल कितना बचेगा 90, फिर क्या हो जाएगा, फिर 49 इंटू 2 हो जाएगा, फिर वो क्या आ जाएगा 90, ठीक है 22 आएगा। हो गया मैम, रफ कर दो। हो गया, ओके। नेक्स्ट 21.003 प्लस x इक्वल्स टू 119.92 इंटू 38.01, यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 47.953। Answer is 26.5. 26.5। अच्छा एक सेकेंड, ऑप्शन में देती हूँ आपको। 21, 74, 66, 54, 84 मैम 74 74 आ रहा है, 74 ओके हाँ मैम 74 आ रहा है, 74 सही है। सबका 74 आ रहा है, ओके। सबका आ रहा है 74, सही है। चलो 21.003 है, उसका क्या हो जाएगा 21 प्लस x एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू ये 119.92 है, तो इसका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा इंटू 38 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा, ये क्या है इसका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 48, 21 प्लस x इक्वल्स टू 12 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 इंटू 0, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 4 48 क्यों आएगा 48, ये 38, सॉरी मैम, ओके चलो, ये हो जाएगा इंटू 2 से डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा 19, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 कितना होगा 45, 5 इंटू 1 कितना होगा 5, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 95,
x इक्वल्स टू 95 माइनस 21 होगा। 95 माइनस 21 पाई माइनस 1 4 हो जाएगा। 9 माइनस 2 7, तो 74 एग्जैक्ट आ रहा है। 74 होगा आंसर सही। हो गया लिख के? Yes. ओके। 127.002 into 7.998 plus 6 into 6.05 into 4.002 equals to x. वन जीरो फोर जीरो 1040 आ रहा है। सही है, सही है। 1040 सही है। मैम वो 4.00 है या फिर हाँ 4.00 4.00 है। 4.00 1040 सही है। 1040 सही है, सही 1040 सही है। 1040 सही है। वन जीरो फोर जीरो 1040 सही है। चलो 1040 मैम। ओके सही। सबका आ रहा है 1040। 1040 अच्छा 1040 सही है। 1040 और कुछ 1040 1040 अच्छा 1040 अच्छा 1040 और 1040 भी बोल दो। 1040 1040 यहाँ पे हो जाएगा 127.002 ये तो कैंसिल हो जाएगा इनटू 7.998 यहाँ पे 8 हो जाएगा डायरेक्टली प्लस पहले मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे उसके बाद एडिशन 6.05 है यहाँ पे 50 नहीं है 05 है तो यहाँ पे 6 ही रहेगा इंटू 4002 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 127 इंटू 8 यहाँ पे कितना आएगा 1016 1016 है ना हाँ मैं उल्टा यहाँ बता पे रहा आएगा था 24 यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 1040 आएगा 1040 मैम आज अप्रोक्सीमेट ये हो जाएगा कि और एक हाँ लेक्चर खत्म हो लगेगा जाएगा आज खत्म हो जाएगा और कितने समय में हाँ क्या हुआ और मैम कितने फिर इसके सब बाद तक है तम 9 बजे तक जितना होगा उतना ले लेंगे पूरा खत्म हो मैम जाएगा 9 तक हाँ डीआई देखो ना डीआई क्योंकि एग्जाम की जरा पास आ रहे हैं ना डीआई अच्छा डीआई लेना हाँ। है यही तो अभी ले लिया था हाँ मैम डीआई 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 जैसे मेन टॉपिक है ना इसके लिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अभी बैंकिंग के लिए सिंप्लीफिकेशन तो हो बहुत गया मेन है बैंकिंग में हाँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है डीआई और बैंकिंग के एग्जाम भी सब आ रहे हैं अभी इसके लिए क्योंकि मैं डीआई बीच में से बैठा था ना अच्छा
अगर सबको डीआई ही चाहिए तो ले लेंगे। क्लियर है तो मैम मैम DI कैसे ले परसेंटेज रहे हो? वगैरह पढ़ा ही नहीं है, फिर डीआई परसेंटेज कैसे एक्चुअली मैं लेंगे? मॉर्निंग में परसेंटेज लेने मॉर्निंग वाली में मॉर्निंग में के लेक्चर में परसेंटेज नहीं लेने पढ़ वाली पा रहे ना लेकिन मैम। हम लोग को मैम। जिनको मॉर्निंग को पॉसिबल नहीं होता वो लोग क्या करेंगे? हाँ तो मैम मॉर्निंग में मैम। डीआई ले लो मैम। मॉर्निंग में हाँ ले मैम लो मॉर्निंग में ले आफ्टरनून लीजिए में मैम ले लो DI। DI। आफ्टरनून में मैम इवनिंग में मत लो मैम, इवनिंग में बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक से स्टार्ट करो। लेक्चर ओवर हो गया मैम? नहीं 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 डिस्कशन स्टार्ट हो गया, मुझे लगा ओवर हो गया। नहीं डिस्कशन नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका डिस्कशन है यहाँ पे, वो तो करना ही पड़ेगा। आपका बिना पूछे कैसे ले लूं? फिर आप बोलोगे ये क्यों लिया, वो भी आप ही बोलोगे, सब आप ही बोलते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सब्जेक्ट मैम इवनिंग में कौन सा लेक्चर लोगे? देखो मैं परसेंटेज मॉर्निंग के बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ। मॉर्निंग का जो बैच है 7 to 9 उसमें मैं परसेंटेज स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप अटेंड कर सकते हो तो करो मॉर्निंग में। अभी का आप फिलहाल बताओ कि अभी के बैच में जो ज्यादा मैक्सिमम लोगों को चाहिए वो ले लेंगे। मैम मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, डीआई बचे जो मेंस एग्जाम में रहता ना DI लो। यस तो मैम बाकी डीआई मॉर्निंग में लो ना एक्चुअली मैम। बाकी मॉर्निंग लोगों में का लीजिए आप परसेंटेज मैम। हाँ मैम इधर हम लोग को कुछ भी बेसिक क्लियर नहीं तो हम लोग डायरेक्ट अच्छा DI के बेसिक पास नहीं है। कैसे? अच्छा इंडिकेशन देखो वगैरह एक बिल्कुल काम मैम क्लियर करते हैं, नहीं है आफ्टरनून मैम। में ले लो। पहले परसेंटेज लेते पर हैं इवनिंग के बैच में, उसके बाद हम डीआई स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम चलो। मैम दोनों ले सुनो ना लीजिए। DI में मॉर्निंग में लो ना। पहले परसेंटेज ले रहे हैं मैम ना आपके सोर्सेस लिए। और इंडिकेशन भी पढ़ना है। मैम लेकिन परसेंटेज लो मैम पहले, वो फिर परसेंटेज बेसिक लूं। मैम मॉर्निंग में क्लियर लो हो ना। मॉर्निंग जाएगा। में DI लो ना। परसेंटेज के बाद फिर ठीक है एवरेज होगा, फिर परसेंटेज ले प्रॉफिट एंड लेंगे, लॉस। चलेगा ना? परसेंटेज ले लेंगे यहाँ पे, ये बैच में परसेंटेज होगा। ठीक है हाँ मैम बेसिक से लो। हाँ मैम इवनिंग। बेसिक जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका भी नहीं हुआ है बेसिक का चैप्टर, तो परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है हाँ। और परसेंटेज मॉर्निंग में कौन सा रहेगा मैम? मॉर्निंग में फिर अभी मॉर्निंग के बच्चे भी बोलेंगे क्या करे यार। मैम है ना एक लड़की थी उसमें से एक्चुअली न्यू स्टूडेंट्स मॉर्निंग में भी है और आफ्टरनून इवनिंग में में भी लो है, दोनों में DI। है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ डीआई मैम वो तो आफ्टरनून में लेना DI। पड़ेगा। हाँ मैडम हम लोग ना मॉर्निंग और आफ्टरनून में बैठने जॉब रहता है मैम, आफ्टरनून में डीआई मत लीजिए प्लीज मैम। क्यों? मॉर्निंग या इवनिंग में लीजिए मैम चलेगा। इवनिंग में ही मुझे पॉसिबल होता है मैम, मेरा ऑफिस वगैरह रहता है ना तो इसलिए। आपका परसेंटेज नहीं हुआ है ना? परसेंटेज नहीं हुआ है हुआ क्या है। आपका? हाँ नहीं। तो परसेंटेज लेंगे ना अभी, ये वाले बैच में परसेंटेज ही होगा। नहीं ठीक है वो नेक्स्ट बोले लेक्चर। आफ्टरनून में ना डीआई नहीं लेने की, क्योंकि वो मॉर्निंग और शाम का लेक्चर अटेंड करती है इसके लिए। तो वहां पे भी डीआई हो जाएगा आपका, अगर नहीं हुआ है ना वहां पे तो हो जाएगा डीआई। वहां पे भी आपका डीआई, एक तो ये देखो ये जो इवनिंग का बैच है वहां पे डीआई लेना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने मॉर्निंग के बैच में लिया तो अभी नहीं लूंगी, वो भी लेंगे, लेकिन परसेंटेज जो बेसिक आपका, आप ही नहीं बोला आपका बेसिक नहीं है, तो हाँ, बेसिक का चैप्टर हो percentage जाएगा, लेते तो उसके बाद फिर से हो जाएगा डीआई। हाँ। ठीक है उसके बाद दो मतलब एक और चैप्टर ले लेंगे बीच में, उसके बाद डीआई स्टार्ट कर देंगे, चलेगा? यहाँ पे मैम भी होगा लेकिन डीआई। अभी लिया था ना प्रॉफिट एंड हाँ लॉस के इसीलिए पहले। इसीलिए परसेंटेज हाँ। लेंगे और एक चैप्टर होगा उसके बाद डीआई हो जाएगा। ओके मैडम। चलो ठीक मैम है। परसेंटेज तो क्या हुआ? बेसिक से होगा ना परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज लेंगे ना, परसेंटेज बेस है ना, जो न्यू स्टूडेंट्स है, बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स है एक्चुअली हाँ। मॉर्निंग के बैच में और इवनिंग के बैच में, दोनों में न्यू स्टूडेंट्स है, इसके लिए परसेंटेज लेना पड़ रहा है दोनों बैच में। अभी दोनों बैच में एक ही टॉपिक कैसे चलेगा वो भी नहीं समझ रहे हैं। तो मैम रेशियो प्रोपोर्शन लो ना, इस बैच में नहीं लिया था। रूट 50 वेट रूट 60 X is नहीं तो 3600. मैम कितना है? 3600. X is 3600. 3600 3600 सही है। 3600 जिनका भी आया उनका सबका सही है। मैम हाँ बोलो। आप एक बार क्वेश्चन बोलो ना, मुझे स्क्रीन में दिख रहा है नेटवर्क की वजह से। नहीं दिख रहा है? हाँ 3600 मैम। 40% of 70 plus 32% of 100 equals to under root x। चलो बाकी सबका कितना आ रहा है? 3600 मैम। 3600 किसी का 60 आ रहा है क्या? मेरा 60 आ रहा था वो अंडर रूट में,
वो जो अंडर रूट था ना वो साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड वो एक स्टेप नहीं किया था इसके लिए। एक स्टेप आपको वैसे भी दिखता ही नहीं ऑप्शन, हो सकता है कभी कभी वो 60 भी ले सकते हैं। ऑफ के बाद क्या बोला आपने? ऑफ 100 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। रूट एक्स ना? हाँ रूट एक्स। हाँ मैम कितना आ रहा है? 3600। हाँ मैम 3600 ही आएगा। रूट एक्स है ना, इसीलिए रूट एक्स तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता तो 60 आता तो सही होता। यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 36 हाँ 36 32 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। ये 20 कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 4 कितना होगा? 28 प्लस 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। अंडर रूट एक्स का वैल्यू 60 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा तब भी एक्स का वैल्यू आएगा। अंडर रूट एक्स का वैल्यू 60 है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3600। हाँ मैम आ गए। वैसे वो एक स्टेप नहीं किया। हुआ मैम? एक मिनट नहीं, और बाकी है। टाइम कहाँ हुआ है? हुआ है टाइम? नो मैम और कराइए। हाँ 7 minutes। मैम रुको ना। अच्छा लिखना है, ओके सॉरी। मैम नीचे ही सेकंड क्वेश्चन लिख दो। क्या हुआ? नीचे ही सेकंड क्वेश्चन लिख दो। अच्छा नीचे कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ इसके नीचे 3600 के नीचे। नहीं 3600 के नीचे बहुत छोटा छोटा वैल्यू होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो कर दो रफ। मैम लिखे हो गया। हाँ मैम कर दो ना। अच्छा ठीक है कर दीजिए। $9.101 into 18.9 प्लस 37.98 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। और एक लिख लो नीचे 511.99 रेज टू 1/3 प्लस 256.02 रेज टू 1/2। 1715 कितना आ रहा है? 1615 1615। अच्छा 1634 1634 ओके। 1615 आ रहा है मैम। 1615 ओके। यहाँ पे एक आ गया क्वेश्चन। हाँ इक्वल्स टू एक्स प्लस 4.895। सेकंड का 19 आ रहा है। कहाँ पे? ये वाला 19 आ रहा है। अच्छा हाँ ओके 1634 आ रहा है। अच्छा 1634 1615 1615 मैम। 1606 1606 यहाँ पे ओके। मैम सेकंड का 19 आंसर है। 1625 मैम। 1625 24 अच्छा। और 16 मैम 1615 आ रहा है। 1606 आया। 1606 आ रहा है। अच्छा हाँ ये बताओ इसको क्या लिया आपने? सबसे पहले ये बताओ। 9 मैम सेकंड का 19 आ रहा है। 9 लिया। पहले 10 लिया। 10 लिया। 10 लिया। हाँ मैम। मैम मैंने 9 लिया, उससे आ रहा है। मैंने भी 9 लिया मैम।
क्योंकि 1 मैंने है भी ना 9 ही लिया। इसके लिए 9 ही होना चाहिए, ये 10 कभी नहीं आएगा, 9 होना चाहिए। देखो 9 पॉइंट अगर 9 होता, ये आप मुझे लग रहा है, मुझे समझाइए, आप 100 समझ रहे हो ना यहाँ पे? हाँ मैम। यहाँ पे 100 समझ रहे हो, 100 नहीं समझना है, 10 है ये 10। तो अगर यहाँ पे 999 होगा तो आप क्या लोगे यहाँ पे? अब क्या 10 मतलब 100 लोगे क्या बताओ? यहाँ पे 10 9 ही मैम। होगा ना, क्योंकि 9 पॉइंट के बाद 9 है, पॉइंट के बाद 9, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है 1 है, वो मैटर करता है। देखा जाए तो 9.10000, ये तो सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? 9 ही होता है। जो 9.9999 होगा ना, उसका वैल्यू 10 हो जाएगा, समझा? यहाँ पे 1 है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे 1 है ना, इसलिए वो नहीं होगा, समझा? यहाँ पे आप क्या लोगे फिर? 9 लोगे, ये जो है इसको कट कर दोगे, भले ये 100 दिख रहा है, 101 दिख रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद 1 है, तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब 9.99 होता तो वो 10 हो जाएगा, लेकिन 101 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, समझा? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कन्वर्ट नहीं करोगे, 9 ही रखोगे वापस। 16 15 सेकंड का आएगा 19। हाँ सेकंड का 19 है। सेकंड का 19, अच्छा। यहाँ पे क्या करोगे फिर? 19 9 इंटू क्या हो जाएगा? 19, ये 9 होगा, ये 19 हो जाएगा, ये 18 नहीं रहेगा, मतलब 9 इंटू 19 हो जाएगा यहाँ पे 38 का स्क्वायर। मेरा आवाज अटक रहा है क्या? नो मैम। नहीं मैम। चलो, ये 19 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 171 प्लस 38 का स्क्वायर कितना है? 38 का स्क्वायर 1444 1444 होता है, 1444 आएगा यहाँ पे। तो 18 आएगा ना, आपने 19 लिया है। 18 के बाद क्या है? 9 है ना, 18 के बाद, लेकिन मैम आपने 13 तक बोला था ना, अगर 18 के बाद देखो 18.9 लिखो या तो 18.90 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। जब भी मैम आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, कितना भी 0 दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? 18.90 है ना, तो वो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, इसीलिए 19 लिया, ठीक है। 18.9 है तो हम क्या मानेंगे उसको? 18.90। अगर वहां पे 0 होता ना, पहले 09 होता तो हम 18 रखते, लेकिन 18.9 है इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा, समझा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1615 हो जाएगा, 1615। यहाँ पे देखो मैम सेकंड का 29 आ रहा है। मैम 19 आ रहा है। इसका 19 आ रहा है, ये 512 हो जाएगा ना, पॉइंट के बाद देखो 9 है, 512 किसका क्यूब होता है? 8 का, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस ये 256 1/2 है, मतलब 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस क्या होगा? 5। ये 8.89 है ना, तो वो 5 हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 24 हो जाएगा, 24 minus 5 प्लस 5 24 माइनस 5 19 हो जाएगा, ये होगा 19। मैम वापस बताओ ना, ये वाला मैम ये सेकंड वाला रिपीट करो ना। स्टार्टिंग से। ये देखो 512 है ना, मैम और एक स्टेप बढ़ा दो। ये देखो 512 है ना, इसको 512 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितना है? देखो 99 है, तो ये 511 का क्या हो जाएगा? 512 रेज टू 1/3, मतलब ये अंडर रूट है 3, समझा? तो इसका वैल्यू क्या होता है? 8 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, इसीलिए यहाँ पे 8 आएगा, ये समझा? 8 कैसे आया? सेम देखो 256.02 है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। 256 रेज टू 1/2 है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट 256। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, वो 16 आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू x प्लस ये 8 है ना, 4 के बाद 4.89 है, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, वही 5 लिखा है यहाँ पे। दोनों का एडिशन कितना होगा? 24। ये 5 एज इट इज रहेगा, माइनस कर देंगे, 24 माइनस 5 हो जाएगा 19। ये रेस टू 1/3 मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। रेस टू 1/2 मतलब होगा स्क्वायर रूट, और इसको क्या कर देंगे? 512 करेंगे,
तो 8 का क्यूब होगा 500। समझा मैम? हाँ बोलो। किसी को डाउट है क्या इसमें? मैम? हाँ बोलो। प्रिंसी या अंशल, कौन बोल रहा है? प्रिंसी मैम। प्रिंसी बोलो। मैम बोल के गायब हो जाती है। मैम डीआई जो लोगे उसमें न्यू क्वेश्चन लोगे ना अभी आप? डीआई क्या बोल रहे डिम्पल? डीआई में आप न्यू क्वेश्चन लोगे ना, लास्ट टाइम करवाया तब उसमें टाइप वही होगा, टाइप वही होगा। देखो न्यू क्वेश्चन का तो कुछ क्वेश्चन करवाना ही पड़ेगा, कुछ भी है। नहीं मतलब न्यू क्वेश्चन टाइप तो वो होगा, क्वेश्चन न्यू होगा कि वही क्वेश्चन भी होगा? हो सकता है वो रिपीट हो जाए, कोई न्यू भी हो सकता है और कोई ओल्ड वाला भी। अभी रिसेंटली लिया था ना, इसलिए मैं वो ही रिपीट करूंगी ज्यादा। उसमें ऐड कर दूसरा भी देखना पड़ेगा मुझे और भी है। कोई डाउट का डीआई हो तो आपको सेंड कर सकते हैं ना, आपको सॉल्व करवा दोगे ना मतलब? हाँ ठीक, आप सेंड कर लो एक। हाँ चलो, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो नहीं है? नहीं। फिर अभी स्टॉप करते, ठीक है? मैम अप्रोक्सीमेशन खत्म हुआ। हाँ अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन से देखो, यही सेम सिमिलर टाइप का ही आता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिमिटेड लिया है यहाँ पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का अलग से हुआ है, अप्रोक्सीमेशन का अलग से क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही टाइप का आएगा, ऐसे ही टाइप का करो, आपका आ जाएगा आंसर। देखो अप्रोक्सीमेट इजी होता है सिंप्लीफिकेशन से, और भी इजी हो जाएगा। ठीक है मैम सुनो ना। हाँ बोलो 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 प्रिंसी। मैम हाँ ओनली 18 क्वेश्चन बादल। हाँ बोलो। मैम अप्रोक्सीमेशन का 18 क्वेश्चन हुआ। डेटा खत्म नहीं कब नहीं